नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कितने आउट ऑफ 10 सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। पूरी तरह भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कृष्णा। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गोदावरी। अब इसे समझते हैं। गोदावरी 1465 किमी पूरी तरह से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा सागर तक पहुंचने से पहले बांग्लादेश से होकर बहती है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। दक्कन का पठार अपने उत्तरी किनारे पर किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य और सतपुड़ा, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी नीलगिरी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी विंध्य और सतपुड़ा। अब इसे समझते हैं। दक्कन पठार उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं से, पश्चिम में पश्चिमी घाट से और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। विचार करें। 1 भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। 2 दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल पहुंचता है। कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 3 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों। अब इसे समझते हैं। दोनों कथन सही हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है और दक्षिण पश्चिम मानसून हर वर्ष लगभग 1 जून को सबसे पहले केरल पहुंचता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी ओडिशा। अब इसे समझते हैं। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह ओडिशा से नहीं गुजरती। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक विस्तृत है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी जलोढ़ मिट्टी। अब इसे समझते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 40% हिस्से को ढकती है, मुख्यतः सिंधुगंगा के मैदानों और तटीय डेल्टाओं में। यह भारत की सबसे विस्तृत और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6।
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के दो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए वृहद हिमालय, ऑप्शन बी काराकोरम श्रृंखला, ऑप्शन सी पीर पंजाल श्रृंखला, ऑप्शन डी जांस्कर श्रृंखला। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी काराकोरम श्रृंखला। अब इसे समझते हैं कि 8,611 मीटर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रृंखला में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जो प्रशासनिक रूप से पीओके के अंतर्गत भारत द्वारा दावा किया गया क्षेत्र है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। सुंदरबन मैंग्रोव वन किन नदियों के डेल्टा से बना है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ऑप्शन सी कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी और ब्राह्मणी। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 7 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। अब इसे समझते हैं। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है, जो बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। पश्चिमी घाट तट के समानांतर लगभग कितने किलोमीटर तक फैले हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 2400 किलोमीटर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1600 किलोमीटर। अब इसे समझते हैं। पश्चिमी घाट तापी नदी गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर अरब सागर के तट के समानांतर फैले हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी सांभर झील। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी चिल्का झील। अब इसे समझते हैं। ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लवणीय खारे पानी की तटीय झील है और रामसर स्थल घोषित होने वाली पहली भारतीय आर्द्रभूमि 1981 है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी नारकोंडम द्वीप। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और ये था आखिरी सवाल। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बैरन द्वीप। अब इसे समझते हैं। अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तथा दक्षिण एशिया में एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों क्विज यहीं खत्म होती है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।